हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेएस स्टडी। गाइस, आप सभी को पता है मैं इस चैनल पर आपको करंट अफेयर्स से रिलेटेड, चाहे वो किसी भी पॉइंट से रिलेटेड हो, चाहे वो हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, मैथ से, किसी भी चीज़ से हो, मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता हूँ, अपडेट करवाता हूँ। गाइस, आज से मैं आप सभी को बता दूं कि मैं एक न्यू स्टार्टअप कह सकते हैं इसको, वो करने जा रहा हूँ। मैं आप सभी को क्लास 9 से क्लास 12 तक की मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगा। काफ़ी लोग मैथमेटिक्स से डरते हैं, बट अगर मेरे इस अंदाज़ को पढ़ाने के देख लिया तो गाइज़ आप मैथमेटिक्स से डरना भूल जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो गाइज़, काफ़ी लोग क्लास 8 से क्लास 9 पे जंप करते हैं तो उनको काफ़ी डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है, उनको नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है। तो 8th क्लास, 7th क्लास, 6th क्लास, काफ़ी लोग, आधे से ज़्यादा यानी कि 90% लोग जो हैं, या कोई भी स्टूडेंट हैं, चाहे मैं भी था जब 8th क्लास में, 8th क्लास तक हम रट्टे मारते थे, किसी भी चीज़ को समझते नहीं थे। तो क्लास 8 से क्लास 9 में आने के बाद रट्टे वाली बात ख़त्म हो जाती है, यानी कि आप रट्टा अगर नहीं लगाओगे तो काफ़ी बेनिफिट पाओगे। क्या करवाने वाला हूँ, काफ़ी हार्ड सब्जेक्ट बोलते हैं सब बच्चे कि भैया हार्ड सब्जेक्ट है। मैं भी कहीं जहाँ पढ़ता था वहाँ भी उस लोग बोलते थे हार्ड सब्जेक्ट है, बट मैथ हार्ड सब्जेक्ट नहीं है। मैथ प्रैक्टिस की चीज़ है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप सभी को समझ में आएगा। तो मैं आज से स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास 9th चैप्टर 2 से, यानी कि पॉलिनोमियल से। और मैं आपको फर्स्ट चैप्टर यानी कि नंबर सिस्टम है जो, वो इसलिए नहीं करवा रहा हूँ ताकि काफ़ी लोग जो 8th से 9th में रहे हैं तो वो अगर मैं उसको पढ़ाने लगा तो आप सभी को समझ नहीं आएगा और आपको नींद आएगी, एक कह लो कि आपको आलस से या समझ नहीं आएगा। तो मैं आपको पॉलिनोमियल से स्टार्ट करवाऊंगा, पॉलिनोमियल्स क्या होता है। बट इससे पहले मैं आपको ये बता दूं, मैं फिर बताऊं कि क्लास 9 से क्लास 12 तक की मैथमेटिक्स आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। और अगर कोई मेरे भाई बहन, कोई मेरे फ्रेंड्स, कोई रिलेशन, यदि किसी के भाई बहन 9th क्लास में हो तो आज से मैं 9th क्लास की वीडियो पढ़ाने जा रहा हूँ या लेक्चर समझाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले क्या लिखा है हमारा, ये है हमारा क्लास 9th मैथमेटिक्स। चैप्टर नंबर कौन सा है, अगर NCERT काफ़ी लोग अच्छे से कर सकते हैं सॉरी, पॉलिनोमियल्स चैप्टर 2 है हमारा। क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 है जो पॉलिनोमियल्स है। अब बात ये आती है, काफ़ी जगह आप लोग जाते होंगे, काफ़ी जगह आप जाते होंगे तो डायरेक्ट या कोचिंग में किसी कहीं भी बताते नहीं हैं कुछ भी चीज़, बस डायरेक्ट फॉर्मूले समझाने चालू कर देते हैं और फॉर्मूले के बाद क्वेश्चन बनाओ चलो घर। ऐसा नहीं है, किसी भी कोई भी सब्जेक्ट हो, नॉट मैथमेटिक्स, सिर्फ मैथमेटिक्स ही नहीं, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो SST हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, कोई भी सब्जेक्ट, इंग्लिश हो, जब तक आप नहीं समझ पाओगे, जब तक आपको बेसिक क्रक्स नहीं पता होंगे। अब बेसिक क्रक्स क्या, यानी कि जब तक आप किसी भी चैप्टर को नहीं समझ पाओगे, जब तक आपकी कुछ बेसिक चीज़ें, नींव यानी कि जड़ आपकी मजबूत नहीं होंगी। तो इसी चैप्टर को देखते हुए हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या होता है, तो किसी भी टाइप का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को ही हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। बट नंबर सिस्टम जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसमें रेशनल इरेशनल नंबर है। आपको मैं बता दूं पॉइंट नोट करने के लिए, ताकि अगर देखो कोई भी रेशनल नंबर है, रेशनल क्या होता है, जो P/Q की फॉर्म में हो, और अनरेशनल नंबर यानी कि नॉन रेशनल नंबर क्या होता है, जो P/Q की फॉर्म में ना हो। यही होता है। बस ये थोड़ा सा मैंने पॉइंट आपको बताया ताकि आप इसको बस दिमाग में यही रखना कि P/Q की फॉर्म में है तो रेशनल नंबर है, P/Q की फॉर्म में नहीं है तो रेशनल नंबर नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल से। करेक्ट, हमने पढ़ा कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। अब एल्जेब्रिक का मतलब क्या, अब एल्जेब्रिक का मतलब काफ़ी लोग ये नहीं करेंगे कि जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, डिवाइड हो गया, ये नहीं होता पॉलिनोमियल। एल्जेब्रिक का मतलब होता है हमारा, चाहे वो x यानी कि ABCD की फॉर्म में कह सकते हैं, वो x हो, y हो, z हो, x हो, y हो, z हो, कुछ भी कम कह सकते हैं इसको। तो यानी कि जो आप सभी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ भी देख रहे हैं,
करेक्ट। आपको ये समझ आ गया पॉलिनोमियल्स क्या होता है, जो एल्जेब्रिक फॉर्म में हो, चाहे वो एक्स की फॉर्म में हो, चाहे वो एक्स हो, वाई हो, जेड हो, ए हो, बी हो, सी हो, ये सभी क्या होते हैं हमारे, ये होते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इन्हीं को हम पॉलिनोमियल्स कह सकते हैं। करेक्ट। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको मैं नोटिस करवाऊं या आपको मैं कुछ बात बताऊं कि इस चैप्टर को पढ़ने से पहले ये नींव है। अगर इस फॉर्मूले को, जो हमने आइडेंटिटीज़ लिखी हुई हैं, इस फॉर्मूले को या इस आइडेंटिटी को आपने अगर समझ लिया तो आप क्लास 9 से क्लास 12 और हायर एजुकेशन तक बेनिफिट रहेगा आप सभी को, क्योंकि ये कुछ फॉर्मूले हैं जिससे काफ़ी बेनिफिट मिलता है और इन्हीं से ही, ये समझ लो, इन्हीं से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, चाहे वो 9th के हो, 10th के हो, 11th के हो, 12th के हो, हायर एजुकेशन के हो। ये नींव है। अब नींव क्या है, वो है पॉलिनोमियल्स के चैप्टर के लिए नींव है। कहीं भी अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की, पॉलिनोमियल्स की अगर बात करते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, तो ये फॉर्मूले यूज़ किए जाते हैं। अब फॉर्मूले क्या होते हैं, यानी कि कोई हमें वैल्यू दे रखी है और उसमें हमने पुट करा, बम फूटा, आंसर आ गया। यस, यही होता है एक्चुअली। बट आपको मैं आइडेंटिटीज़ अगर बताऊं, सबसे पहले आइडेंटिटीज़ लिखी हुई है, यानी कि फॉर्मूले लिखे हुए हैं, फॉर्मूले लिखे हुए हैं। अब फॉर्मूले में क्या है, सबसे पहले जो हमारा वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो क्लास बच्चे 8th से 9th में आए हैं तो काफ़ी, मैं मान सकता हूँ मेरे को भी काफ़ी डिफ़िकल्ट हुई थी, क्योंकि हमने 8th में पढ़ा होगा कहीं ना कहीं ऐसे, इनको स्क्वायर बोलते हैं, बट हमने रट्टे मारे होंगे। मैं यही देखता हूँ आधे से ज़्यादा, मैं वो खुद भी रियलाइज़ करता हूँ, मैंने भी कहीं ना कहीं रट्टे मारे हैं, बट 9th क्लास से सब बंद हो जाता है रट्टे मारना। a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर कभी भी, यानी कि कोई भी जैसे डिजिट आ रही है, ये है, अगर ब्रैकेट है और ब्रैकेट की जो पावर है 2 है, तो इसको हम स्क्वायर बोलते हैं, स्क्वायर। और अगर कभी भी 2 + 2 जैसे इसकी पावर 3 है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, क्यूब है, यानी कि 3 है, यानी कि क्यूब है। इसको अगर 4 आ जाता है तो क्वाड्रेटिक, मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे, अभी बिल्कुल लोड नहीं लेंगे। तो a प्लस बी, फर्स्ट फॉर्मूला हमारा ये है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको अच्छे से याद करना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब भैया देखो, अगर ना समझ आए तो कभी भी अगर ऐसा लिखा जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ये जो 2 डिजिट हैं, ये ब्रैकेट है 2 बार है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। करेक्ट। ये है हमारा, अगर हम मल्टीप्लाई आपने करा होगा, अगर ब्रैकेट बंद या ब्रैकेट इसके बीच में इनटू का साइन होता है, यानी कि डॉट जो हमारा इनटू होता है वो इनविजिबल होता है, यानी कि इसको इससे, इसको इससे, फिर इसको इससे करेंगे, तो a को a से प्लस a को b से, फिर इसको इससे और इसको इससे करेंगे मल्टीप्लाई, यानी कि b को a से, प्लस b को b से। अब यही हमने पढ़ा, a मल्टीप्लाई a स्क्वायर, a मल्टीप्लाई b ab, प्लस b मल्टीप्लाई a ba, प्लस b मल्टीप्लाई b स्क्वायर। करेक्ट। अब ये क्या हो गया, ये हो गया। अब ये ए बी ले लो, बी ए ले लो, अगर मैं इसको इधर लिख दूँ इधर, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम इसको ऐड कर देंगे, तो 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला डिराइव हो गया। अब भैया ये तो बढ़िया है। इसी तरह अगर कोई भी प्लस की जगह माइनस आ जाता है हमारा, यानी कि काफ़ी बार देखने को मिलता है हमें, जैसे माइनस बी, भैया कुछ नहीं है, माइनस भी ऐसी करेंगे, a माइनस बी है और a माइनस बी है, a माइनस बी है और a माइनस बी, आप सभी को मैंने बताया बीच में इंटू होता है, तो a का स्क्वायर, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि प्लस यहाँ है माइनस यहाँ है, तो माइनस ए बी माइनस बी ए माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर आ गया। करेक्ट। ये भी आ गया भैया, माइनस माइनस प्लस होता है, 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया आपका। देखो कभी भी इंटरेस्टिंग लेकर पढ़ो, किसी भी सब्जेक्ट को इंटरेस्ट लेकर पढ़ो, इंटरेस्ट लेकर नहीं पढ़ोगे तो समझ नहीं आएगा क्या होता है। फिर इसी के बाद a प्लस बी और a माइनस बी समझाया मैंने, यहाँ पे बस इतना फ़र्क है, यहाँ माइनस था दोनों में है, बस यहाँ पे एक जगह कहीं माइनस प्लस कर दिया। तो देखो ये भी हम देख लेते हैं, इसको हम मिटा देते हैं एक बार,
इसको हम मिटा देते हैं। फिर क्या होता है देखो, याद जैसे ये तीसरा फॉर्मूला हमारा थर्ड है, तो जैसे a प्लस बी है, करेक्ट। आपको अगर नहीं दिख रहा है तो मैं इधर आ जाता हूँ, बट मेरी जो शेडो है वो पड़ सकती है तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे a प्लस बी है और a माइनस बी है, क्या हो गया हमारा, इसको फिर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर, यानी कि प्लस माइनस प्लस है, इससे ही कट गया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये है आपका, देखो ये भी आपका फॉर्मूला ये आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी आ गया आपका। अब क्या आता है ये, अब आता है ये ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसको भी ड्राइव करते हैं। किसी भी क्वेश्चन को अगर आप ड्राइव करोगे, किसी भी क्वेश्चन को ये देखोगे कि वो कहाँ से आया, आपको जल्दी याद हो जाएगा। रट्टे नहीं मारना, मैं पहले भी ये समझा चुका हूँ, रट्टे नहीं मारना, चीज़ों को समझना है क्रक्स में। अब देखिए, अब जैसे सिंपल चीज़ है, कोई ख़तरनाक चीज़ नहीं है। क्लास 8 से मानता हूँ क्लास 9th में आते हैं तो काफ़ी लोग डर जाते हैं, बट ऐसा नहीं है। अब देखिए, आपने a प्लस बी यहाँ 2 डिजिट वाले पढ़े, अब यहाँ 1 डिजिट और बढ़ा दो, क्या फ़र्क पड़ रहा है भैया। तो जैसे हमने बढ़ा दिया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब ऐसी इसी को ले सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे आपने वहाँ 2 से दो बार मल्टीप्लाई करा था, इसको इससे, इसको इससे, अब इसको इससे पूरे से, इसको फिर पूरे से, इसको फिर पूरे से, यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी, फिर b को हम फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे। भैया कुछ भी नहीं है ये, कुछ भी, बिल्कुल सिंपल चीज़ है अगर आप चाहोगे तो देखिए, इसको मल्टीप्लाई करा ए स्क्वायर ए बी प्लस ए सी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस सी बी प्लस सी स्क्वायर। अगर भाई आप स्क्वायर वाली साइड को एक साथ ले लो, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर वाली, तो यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ए बी वाले को साथ ले लो, ए बी ए रहा और बस ये ए बी 2 हैं तो 2ab हो गया हमारा, फिर ए बी हो गया, फिर ए सी हो गया और सी ए ये वाला, तो 2 लिख सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं। पर हम बी ए वाला ले लेते हैं पहले, एक बी ए हमारा ये हो गया और एक बी सी ए हो गया, ठीक, और ये सी बी हो गया हमारा, तो सी बी हो गया, तो ए सी प्लस बी ए, करेक्ट। तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा बी सी प्लस 2 CA, ये हो गया हमारा, करेक्ट। तो ए बी ये वाला हो गया, करेक्ट, ए बी ये वाला हो गया। मतलब ऐसी ये भी क्वेश्चन, इसको भी ड्राइव कर दिया हम। अब हम इसको फिर इरेज कर देते हैं, अब हम दूसरा जानेंगे। अब क्या, देखो इतनी आसान वे में मैंने आपको समझाया। अब काफ़ी लोग ये देख रहे होंगे ये क्या लिखा हुआ है, आएंगे इस पर भी धीरे धीरे आएंगे। अब ऐसी क्यूब आ जाता है, क्यूब यानी कि मैंने आपको बताया था अगर कभी भी a प्लस बी का क्यूब है, हमने स्क्वायर था तो हमने 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, क्यूब है तो 3 बार कर दो, बस समझना है, आपको समझना है। यानी कि देखो किसी भी चीज़ों को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो। अब हमने देखो a प्लस बी पढ़ा था, करेक्ट, a प्लस बी और a प्लस बी हमने पढ़ा था, ये हो गया। तो यानी कि इसको पहले इससे कर दो, यानी कि इसको हम इसको कर सकते हैं और इन दोनों को सॉल्व करने के बाद इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब a प्लस बी हमने पढ़ा था, इसका फॉर्मूला हमें डायरेक्ट याद था, इसका हमें फॉर्मूला डायरेक्ट याद था, a प्लस बी हो गया हमारा, हैं, हो गया। क्या देखने को मिला इसमें, कुछ देखने को मिला, कुछ नहीं है भैया। ऐसी हम यहाँ पे ये कर देते हैं जैकि a क्यूब प्लस बी क्यूब, मतलब इसी के फॉर्मूले, इसको सॉल्व कर दोगे आप, फिर इसका आंसर आ जाएगा। तो भैया ऐसी बात कुछ नहीं है। अब मैं सारे आपको फॉर्मूले ड्राइव नहीं करवाऊँगा, अब आपको खुद करना है। मैंने आपको देखो लाइन से इतने फॉर्मूले ड्राइव करवा दिए, 1 2 3 4 5 फॉर्मूले ड्राइव करवा दिए, साइन चेंज हो गया, बस वही है। तो मैं एक बार सारे फॉर्मूले पढ़ाता हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। रिकॉल करो, याद करो मेरे साथ ही, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। भैया सुनो, अभी तो आप बोल रहे थे कि याद नहीं करना,
याद करना है, पर समझी हुई चीज़ याद करनी है, डायरेक्ट याद नहीं करना, समझ के चीज़ को याद करना है तो जल्दी याद होगा। ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। क्या आ जाता है फिर? ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब नहीं है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जल्दीबाजी में गलत नहीं करना मेरी तरह, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी। अगर ए माइनस बी आ जाता है तो पूरे में माइनस आएगा। देखो ये फॉर्मूले है ना, जो ये ध्यान रखना, अभी दो फॉर्मूले और आएंगे नीचे वाले, वो आपको लगेगा सेम है पर सेम नहीं है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी ब्रैकेट में। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये देखो ये बहुत ख़तरनाक फार्मूला माना जाता है, ख़तरनाक तो नहीं पर 8th से 9th में अगर आते हैं तो बच्चे इनसे डर जाते हैं। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, भैया अब कैसे होगा? ए प्लस बी को साइड कॉमन ले लिया, करेक्ट। और जो हमारा देखो यही आपको फॉर्मूला यही ड्राइव करके दिखा देता हूँ अगर आपको डर लग रहा है तो। भैया देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है। भैया देखो हमने ए प्लस बी तो कॉमन ले लिया और हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिया। सीधा लिखूँ? सॉरी मेरी आदत नहीं है अभी। देखो ए प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, करेक्ट, यही होता है। अब इसमें हम क्या कर देंगे? फॉर्मूले लगा देंगे, ये हमारा आंसर इसका भी आ जाएगा, करेक्ट। तो हम इसको नहीं सॉल्व करेंगे, ये आप याद करेंगे सारे फॉर्मूले। फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। भैया देखो यहाँ पे माइनस आएगा, प्लस वाले में यहाँ माइनस आएगा और माइनस वाले में यहाँ प्लस आएगा, बाकी बात सेम डिजिट होगी, बस यही कॉमन है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी, ए ब्रैकेट बंद, फिर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी ब्रैकेट में फिर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, करेक्ट, ये हो गया हमारा। फिर आता है ये वाला फॉर्मूला भी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो देखो मैं आपको एक और फॉर्मूले ही ले लो, तो ए क्यूब यानी कि इसका इक्वल्स टू में ये होता है 0। अगर हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये प्लस में इधर, ये माइनस में आ जाएगा 3abc इक्वल्स टू, ये 0 भी हो सकता है। काफ़ी बार आपको इसके भी फॉर्मूले या क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, नोट डाउन कर लो इसे, टॉपिक अच्छा है। अगर भैया देखो ये आ गया और ये आ गया में, तो ये वाला जो इधर की साइड है आपको LHS करने को भी प्रूफ आ सकता है, RHS, करेक्ट, आपको वैल्यू दे सकते हैं इन सब की, इसकी आपको यहाँ पुट करने 0 के बराबर ला सकते हैं। तो ये फॉर्मूला है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब मैं आपको ये नहीं बताऊँगा कि भाई कौन सा फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है या भैया पेपर में कौन से आते हैं आपने तो दिए हैं, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। हर चीज़ को क्रक्स वे में समझना है, बेसिक से समझना है। फिर आता है x प्लस ए ब्रैकेट x प्लस बी। भैया आपने x क्यों लिखा? कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ y लिख दो, यहाँ y लिख दो, यहाँ z लिख दो, कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने समझाया ना। एलजेब्रिक एक्सप्रेशन x प्लस ए एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ब्रैकेट x प्लस ए बी, करेक्ट। अब ये दो फॉर्मूले हैं या दो क्वेश्चन हैं, इसको आपको फॉर्मूले बना के, आपने ये फॉर्मूले पढ़े, अब इनमें अप्लाई करके आंसर निकालना है। पहले तो मैं आपको देखो ये कर देता हूँ, ये देखो कभी भी अगर क्वेश्चन करो, अभी आपकी आदत नहीं है तो आप जैसे अप्लाई फार्मूला आप यहाँ लिख सकते हो, अप्लाई फार्मूला। अप्लाई फार्मूला कौन सा करना है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। भैया इधर क्यों लिख दिया? कहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास देखो 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर है इक्वल्स टू 3x प्लस 4y, यानी कि अब इसको हमें फॉर्मूले में तोड़ देना है। तो 3x का होल स्क्वायर प्लस 4y का होल स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4y
हो गया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 3 का होल स्क्वायर करेंगे 9x स्क्वायर आएगा, फिर 16y का स्क्वायर आएगा, प्लस 3 दूनी 6, 6 चौक 24, यानी कि 4 3 12, 12 दूनी 24 आएगा यहाँ। करेक्ट। तो ये हो गया हमारा आंसर। ये इतना सिंपल है। इसी तरह ये भैया ये कैसे करेंगे, ये तो हमने फॉर्मूला नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, आपने ये फॉर्मूला तो पढ़ा होगा, आपने ये फॉर्मूला तो पढ़ा होगा। जैसे थोड़ा सा इधर ले लेता हूँ, जैसे अरे मार्कर नहीं चल रहा मेरा। जैसे ए प्लस सॉरी अरे यहाँ चल रहा है, देखो a प्लस बी हमने पढ़ा और a माइनस बी भी पढ़ा। करेक्ट। और अगर हम इसी को a प्लस बी ए माइनस बी पर हम देखते हैं हम यहाँ क्या 103 है, 103 है मल्टीप्लाई 107 है, यानी कि हम 100 में कितना प्लस करें 3 और 100 में कितना प्लस करें 7। कौन सा फॉर्मूला बन गया भैया? आपने सबसे लास्ट में जो पढ़ाया था, सबसे लास्ट में मैंने x प्लस ए एक्स प्लस बी, x मान लो ये x है, ये कॉमन हो गया, a ये है b ये है, कुछ नहीं करना, फॉर्मूला पुट कर देना। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला लगा देना, कुछ नहीं करना। तो अगर हमें ऐसे भी याद है तो ऐसे भी कर देना। भैया नहीं, आप फॉर्मूला लगा दो। तो देखो ये हमारा x है, ये a है, ये b है, पर अगर ऐसे भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, यानी कि x है हमारा a होल स्क्वायर प्लस ए बी कौन सा है 3 प्लस 7। अब x कॉमन लेंगे, x क्या है हमारा 100 प्लस ए बी 3 मल्टीप्लाई 7। करेक्ट। अब क्या करेंगे, अब 3 7 3 10, 1000, 3 7 21। अब इन सब को जोड़ देंगे, इन सब को जोड़ देंगे, यानी कि हमारा आंसर आएगा वो आएगा 11,021, 11,000 हमारा 21 आंसर आएगा। और चेक भी कर सकते हैं आप। अब भैया चेक करने का फॉर्मूला बता दो। फॉर्मूला कुछ नहीं है चेक करने का, आपका आंसर करेक्ट है मिला लेना। और ये जो मैंने फॉर्मूला, ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है, NCERT खोलना आप अपनी 9th क्लास की, अगर किसी पे है तो। अगर नहीं खरीदी है तो मार्केट से ख़रीद लेना, या आजकल डिजिटल का ज़माना है, डिजिटल इंडिया, डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। 1121 ये भी NCERT का क्वेश्चन है। भैया बढ़िया पढ़ा रहे हो आप तो। भैया हम बढ़िया ही पढ़ाते हैं, बट आप सपोर्ट करो। अगर आप सपोर्ट करोगे तो मैं आपके लिए और भी नई नई चीज़ें लेके आऊँगा। देखो मैं आपको NCERT पढ़ा रहा हूँ, मैथ की 12th तक पढ़ाऊँगा, मेरी गारंटी है। और आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी, जैसे देश दुनिया में क्या चल रहा है, किस किस के मुद्दे, किसी का इतिहास मैंने उठा लिया, इतिहास बता दिया, एक आध दिन के अंदर आपको वीडियो मिल जाएगी। मैं बना रहा हूँ, अभी करंट में अभी चल रही है, वो रनिंग पर चल रही है, बहुत मेहनत लग रही है पर उसमें, क्योंकि मैं कुछ सॉफ्टवेयर सीख रहा हूँ। तो आप लोग, अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को शेयर करें जो भी 9th क्लास में हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि मैं कोई भी अगर 9th क्लास की वीडियो या 10th क्लास की या कोई भी अपडेट या कोई भी इन्फॉर्मेशन तो आप सभी के पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।